नमो नमः। आपका नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी के YouTube चैनल पर मैं अनिल शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं। विगत कक्षा कार्यक्रम में अपन ने पढ़ रहे थे धातु रूप प्रकरण। तो धातु रूप प्रकरण से संबंधित अपन ने सामान्य जानकारी पढ़ी थी। तो क्या था अपना धातु रूप प्रकरणम। तो इसमें अपन ने धातु से संबंधित सामान्य जानकारियाँ पढ़ी थी। तो सबसे पहले इसमें धातु के बारे में बताया था आपको कि धातु संज्ञा किससे होती है। तो भूवादयो धातवः, यानी भू आदि की क्या हो जाती है, धातु संज्ञा होती है। किसे कहा जाता है धातु? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। ठीक है। हिंदी भाषा में धातु के अंत में ना प्रत्यय जोड़कर किसका निर्माण किया जाता है? क्रियापद का निर्माण किया जाता है। और संस्कृत भाषा में तिंग प्रत्यय जोड़ करके धातुओं से क्रियापद का निर्माण किया जाता है। ठीक है। आगे बात आती है धातुओं के भेदों की। तो संस्कृत भाषा में धातुओं को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला प्रश्न ये है, यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पर धातुओं के कितने भेद होते हैं, तो पदों की प्रधानता के आधार पर धातुओं के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला था परस्मयी पद, दूसरा आत्मनेय पद और तीसरा क्या था? उभय पद। ठीक है। कर्म के आधार पर यदि बात ली जाए तो धातुएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है सकर्मक और दूसरी होती है अकर्मक। सकर्मक के पुनः 2 भेद होते हैं, जिसमें एक कर्मक और द्विकर्मक। धातु पाठ के अंतर्गत आचार्य पाणिनि ने कुल 1993 धातुओं का परिगणन किया है, जिनको आचार्य ने 10 गणों में विभाजित किया है। यानी पहली धातु के नाम पर उसको क्या नाम दे दिया? गण का नाम दे दिया। जैसे मान लीजिए पहली धातु है भू, तो उसको नाम दे दिया भुआदि गण। पहली धातु है अद, तो उसको नाम दे दिया अदादि गण। पहली धातु है हु, तो उसको नाम दे दिया जुहोत्यादि गण। पहली धातु है क्री, तो उसको नाम दे दिया क्रियादि गण। पहली धातु है चुर, तो उसको नाम दे दिया चुरादि गण। ठीक है। तो धातुओं को कितने गणों में विभाजित किया गया? 10 गणों में। हमारे संस्कृत भाषा में जो धातुओं के रूप होते हैं वो लकारों में चलते हैं। किसमें? लकार। तो लकार से तात्पर्य क्या होता है? काल होता है। तो संस्कृत भाषायाम लकाराः 10 भवन्ति। संस्कृत भाषा में जो लकार होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है, जिसमें से लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लेट लकार, लृट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार। इसके पुनः 2 भेद, विधिलिंग, आशीषी लिंग, लुंग लकार और लृंग लकार। तो ये कितने लकार होते हैं? 10। इनमें से पंचम जो लकार होता है लेट लकार, इसका प्रयोग वैदिक प्रक्रिया में किया जाता है। ठीक है। धातु रूप निर्माण प्रक्रिया में हमारे यहाँ 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं, जिसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आगे समझ में। धातु रूप निर्माण प्रक्रिया में तिंग प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, जिनकी संख्या होती है कितनी? 18 होते हैं। तेसु नव परस्मयी पदम, नव आत्मनेय पदम। जिनमें से 9 परस्मयी पद और 9 क्या होते हैं? आत्मनेय पद होते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो धातु है उसके प्रत्येक लकार में यदि परस्मयी पद है तो कितने रूप बनते हैं? 9। आत्मनेय पद है तो कितने रूप बनते हैं? 9। और यदि धातु क्या है? उभय पदी है, तो उसके रूप कितने बनते हैं? 18 बनते हैं। ठीक है। आगे समझ में। तो ये सब मैंने आपको पिछले कक्षा कार्यक्रम में बतला दिया था, तो पिछले वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। अब अपन धातु रूप प्रकरण के अंतर्गत धातु रूप किस प्रकार से बनाए जाए, तो उसकी एक साधारण सी पहचान है, साधारण सा उनका एक तरीका है। तो उस तरीके से हम धातुओं के लकारों में क्या कर सकते हैं? रूप बना सकते हैं। ठीक है।
तो धातु रूप बनाने से पहले एक सामान्य नियम है, ठीक है। तो धातु रूप बनाने का नियम ये है कि जिन धातुओं में ई, ऊ एवं री आता है, ई, ऊ एवं री आता है, तो धातु रूप बनाते समय इनकी उपधा को क्रमशः गुण कर दिया जाता है। मान लीजिए धातु में ई आया तो उसका क्या कर दिया जाएगा ए, धातु में ऊ आया तो उसका क्या कर दिया जाएगा ओ, और धातु में री आया तो उसका क्या कर दिया जाता है अर कर दिया जाता है। आगे बात समझ में। अब अपन देखते हैं धातु रूप निर्माण प्रक्रिया में पहचान। तो सबसे पहले हमारे यहाँ किसका रूप बनाते हैं अपन, लट लकार। किसका, लट लकार क्या है, वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल। तो लट लकार वर्तमान काल का रूप बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या रखना है, पुरुष। तो पुरुष कितने होते हैं हमारे यहाँ पर, 3। तो पहला क्या है, प्रथम पुरुष, दूसरा क्या है, मध्यम पुरुष, और तीसरा क्या है, उत्तम पुरुष। तो प्रथम, मध्यम, उत्तम। वचन, एक वचनम, फिर द्विवचनम, तीसरा क्या होता है, बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। आगे बात समझ में। अब देखिए आपको क्या करना है कि जब लट लकार का आप रूप बनाओगे तो जो धातु है, क्या है, धातु, उसके पश्चात आपको एक वचन में जोड़ देना है अति। क्या जोड़ देना है, अति, ठीक है। जैसे मान लीजिए पठ धातु है, कौन सी धातु, पठ। तो धातु के अंत में आपको क्या जोड़ना है, अति, तो रूप क्या बन जाएगा, पठती बन जाएगा, ठीक है। द्विवचन में आपको क्या जोड़ना है, जो धातु है उसके बाद आपको जोड़ देना है अतः। क्या जोड़ना है, अतः। तो पठ, द्विवचन में क्या जोड़ दोगे, अतः, तो रूप क्या बन जाता है, पठतः, ठीक है। बहुवचन का जब रूप बनाओगे तो जो धातु है उस धातु के बाद क्या जोड़ दिया जाता है, अंति जोड़ दिया जाता है। तो प्रथम पुरुष की पहचान क्या हो गई, धातु के अंत में क्या जोड़ोगे, अति, अतः, अंति। जब मध्यम पुरुष का रूप बनाएंगे हम, किसका, मध्यम पुरुष का, तो धातु के बाद आपको क्या जोड़ देना है, असी जोड़ना है। क्या जोड़ना है, असी। तो पठ में असी जोड़ो, रूप क्या बन जाएगा, पठसी। द्विवचन में आपको धातु के बाद क्या जोड़ना है, अथः जोड़ना है। क्या जोड़ोगे, अथः। तो धातु प्लस अथ है, तो पठ के साथ अथः जोड़ दो तो क्या हो गया, पठथः। अब यहाँ धातु के बाद आपको क्या जोड़ना है, अथ जोड़ना है। यानी द्विवचन में विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, बहुवचन में विसर्ग हट जाएगा। आगे बात समझ में। उत्तम पुरुष का जब रूप बनाओगे तो जो धातु है उस धातु के बाद आपको जोड़ देना है आमी। क्या जोड़ना है, आमी। द्विवचन में आपको जोड़ना है धातु के बाद आवह। क्या जोड़ोगे, आवह। और बहुवचन में आपको धातु के बाद क्या जोड़ना है, आमह जोड़ना है। आगे बात समझ में। तो ये सभी धातुओं के लट लकार का जो रूप बनाया जाता है उसकी पहचान या उसका तरीका है। तो कोई भी धातु है, उस धातु के बाद आपको किसका प्रयोग करना है, अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमी, आवह, आमह। आगे बात समझ में। अब देखिए मान लीजिए जो धातु है वो है कौन सी, भू धातु। कौन सी धातु, भू सत्तायाम। तो भू का अर्थ होता है हिंदी में होना। क्या होता है, होना। अभी आपको एक नियम बताया कि जिन धातुओं के अंत में ई, ऊ एवं री आता है उसको उपधा गुण ए, ओ तथा अर कर दिया जाता है। समझ गए। तो धातु भू है तो भू को क्या कर दिया जाएगा, ओ, भो।
ठीक है, प्लस अपन ने क्या जोड़ दिया, अति। क्या जोड़ दिया, अति। अब आपने अयादी संधि पढ़ी होगी, तो अयादी में एचोय वायावह कि ओ के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो ओ का क्या कर दिया जाता है, अव कर दिया जाता है। समझ गए? तो ओ के बाद ए आ रहा है तो क्या होगा इसका, भय, अव और अति। भय, अव, अति। आगे समझ में? तो रूप क्या बन गया हमारा, भवती। क्या बना, भवती। आगे समझ में? द्विवचन का बनाओगे तो भव, ठीक है, उसमें क्या जोड़ दो, अतः है, तो रूप क्या बन गया, भवतः है। आगे बात समझ में? बहुवचन में बनाओगे तो क्या जोड़ दोगे, अंति, तो रूप क्या बन गया, भवंती। आई समझ में? तो भवती, भवतः, भवंती। ठीक। मध्यम पुरुष का जब बनाओगे तो ऊ का ओ कर दिया, ओ का अव, भव। भव में क्या जोड़ दो, असी, तो रूप क्या बन गया, भवसी। द्विवचन में क्या जोड़ दोगे, अथ है, तो रूप क्या बन गया, भवथ है। बहुवचन बनाओगे तो क्या जोड़ दो, अथ, तो रूप क्या बन गया, भवथ हो गया। तो भवसी, भवथ है, भवथ। आगे समझ में? उत्तम पुरुष के एक वचन में आओगे तो धातु के बाद क्या जोड़ दिया जाएगा, आमी जोड़ दिया जाएगा। तो ऊ का ओ का अव, भव में आमी जोड़ दो तो रूप क्या बन गया, भवामी। भव में आव जोड़ दो तो क्या हो गया, भवावह। आम जोड़ दो तो रूप क्या हो गया, भवामह। आगे बात समझ में? तो क्या था, अति, अतः, अंति, तो भवती, भवतः, भवंती, असी, अथः, अथ, तो भवसी, भवथः, भवथ, आमी, आवह, आमह, तो भवामी, भवावह, भवामह। आगे बात समझ में? तो ये किसकी पहचान थी, लट लकार वर्तमान काल की। ठीक है, किसी भी धातु का रूप बनाने के लिए आप ये प्रारूप जोड़ सकते हो। जैसे लिख धातु है, कौन सी, लिख, तो इसका रूप बनाएंगे तो बनाओ, लिख में अति जोड़ दो, लिखती, अतः जोड़ दो, लिखतः, अंति जोड़ दो, लिखंती। लिख में असी जोड़ दो, लिखसी। लिख में अथः जोड़ दो, लिखथः। लिख में अथ जोड़ दो, लिखथ। लिख में आमी जोड़ दो, लिखामी। लिख में आवह जोड़ दो, लिखावह। लिख में आमह जोड़ दो, लिखामह। आगे बात समझ में? तो किसी भी धातु का हम रूप बनाते हैं तो इस प्रारूप को जोड़ दिया जाता है। जैसे गम है, गम को गच्छादेश होता है तो गच्छ में जोड़ते चलो, अति, तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामह। आगे बात समझ में? तो ये रूप किसका था, लट लकार का। ठीक है, तो ये किसका प्रारूप होता है, लट लकार का प्रारूप होता है। ठीक है, दूसरा जो लकार होता है वो होता है अपने कौन सा, लृट लकार। कौन सा होता है दूसरा, लृट लकार। लृट लकार जिसको क्या कहा जाता है, भविष्यत काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भविष्यत काल। आगे समझ में? तो लृट लकार भविष्यत काल का रूप बनाने के लिए हमको क्या करना है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, एक सूत्र होता है, शतासी लृ लुटो हो। शतासी लृ लुटो हो। इस सूत्र से जो लृट लकार होता है वहाँ धातु के और जो विक्र प्रत्यय तिंग, उन दोनों के मध्य किसका आगम हो जाता है, शय का आगम हो जाता है। ठीक है, यदि धातु सेट है, क्या है सेट का मतलब धातु में इट का आगम होता है, तो वो क्या बन जाती है सेट, और जहाँ इट का आगम नहीं होता वो क्या बन जाती है, अनिट बन जाती है। ठीक है, तो जब इट का आगम होता है तो वहाँ इस सय को क्या कर दिया जाता है, मूर्धन्य सय में,
और जहाँ इट का आगम नहीं होता वहां पर दंत्य से ही रहता है। ठीक है, तो इसका प्रारूप क्या है रीट स्तर के लिए? सामान्य रूप से इसका जो प्रारूप होगा वो क्या होगा, आपके वही जो धातु है, क्या है, धातु, इसके बाद आपको जोड़ देना है इष्यति। क्या जोड़ देना है? इष्यति। आगे समझ में? अथवा कुछ धातुएं ऐसी होती है जहां पर इष्यति यानी इट का आगम ना होगा तो अनिट कहलाएगी, तो वहां क्या जोड़ दिया जाता है? शति। तो धातु के बाद इष्यति या क्या जोड़ा जाता है? शति। इसमें वही कि जो धातु है इसके बाद क्या जोड़ा जाएगा? इष्यत है या क्या जोड़ दिया जाता है? शत है। आगे बात समझ में? बहुवचन में जब आप रूप बनाओगे तो जो धातु है उसके बाद क्या जोड़ दिया जाता है? इष्यन्ति जोड़ दिया जाता है, अथवा उसके बाद क्या जोड़ दिया जाता है? शन्ति जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आ गया समझ में? तो लिट लकार के रूप बनाने के लिए धातु के बाद क्या जोड़ा जाता है? मध्य में श का आगम होता है। अब वो क्या होने पर, सेठ होने पर ई आ जाता है, अनिट होने पर इट का आगम नहीं होता है। समझ गए? अब अपन मध्यम पुरुष का रूप बनाते हैं। किसका? मध्यम पुरुष का जब रूप बनाएंगे तो जो धातु होगी, क्या होगी? धातु, उसके बाद क्या जोड़ दिया जाएगा? इष्यसि। क्या जोड़ोगे? इष्यसि, या क्या जोड़ दिया जाता है? शशि जोड़ दिया जाता है। ठीक है, द्विवचन का जब रूप बनाओगे तो धातु के बाद क्या जोड़ दिया जाएगा? इष्यथ है। क्या जोड़ोगे? इष्यथ है, या क्या जोड़ दिया जाता है? शथ है जोड़ दिया जाता है। ठीक है, बहुवचन का जब रूप बनाओगे तो धातु है, इसके बाद क्या जोड़ देते हो? इष्यथ, या क्या जोड़ दिया जाता है? शथ जोड़ दिया जाता है। आगे बात समझ में? जब हम उत्तम पुरुष का रूप बनाएंगे, किसका रूप बनाएंगे? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष का रूप बनाने के लिए वही जो धातु होगी, धातु के बाद क्या जोड़ दिया जाता है? इष्यामि जोड़ दिया जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? इष्यामि, या धातु के बाद क्या जोड़ दिया जाता है? श्यामी जोड़ दिया जाता है। ठीक, द्विवचन का जब रूप बनाएंगे उत्तम पुरुष के तो धातु के बाद क्या जोड़ोगे? वही इष्यावह, या क्या जोड़ दिया जाएगा? श्यावह। ठीक है, क्या जोड़ोगे? धातु के बाद इष्याम है। क्या जोड़ा जाएगा? इष्याम है, या धातु के बाद क्या जोड़ दिया जाता है? श्याम जोड़ दिया जाता है। आगे समझ में? तो ये लिट लकार के रूप बनाने का एक प्रारूप है। जो विसर्ग, ध्यान रखना, लट लकार के साथ लगे थे उसी स्थान पर लिट लकार में वही स्थिति में किसका प्रयोग किया जाएगा? विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो देखो वहां क्या था? अति, अतः, अंति। यहाँ क्या है? इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। क्या था वहां पर? असि, अथ है, अथ। यहाँ क्या है? इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ। वहां क्या था? लट लकार में आमी, आवह, आमह। यहाँ क्या है? इष्यामि, इष्यावह, इष्यामह। आगे बात समझ में? तो अपन ने धातु कौन सी ली थी? अपन ने भू। तो भू जो धातु है इसको वही ऊ का क्या कर दोगे? ओ, भो, प्लस क्या जोड़ दो? इष्यति। क्या जोड़ दिया? इष्यति जोड़ दिया। अब अयादि संधि, ओ के बाद स्वर क्या आ रहा है? ई, तो ओ का क्या कर दोगे? अब, तो रूप क्या बन गया? भविष्यति। क्या बन गया? भविष्यति। आगे समझ में? द्विवचन का बनाओगे तो इष्यते जोड़ दो तो रूप क्या बन गया? भविष्यत है। तो भविष्यति, भविष्यत है, यहाँ बनाओगे तो रूप क्या बन जाएगा? भविष्यन्ति। आई बात समझ में? तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। यहाँ क्या जोड़ना है? इष्यसि, तो क्या जोड़ दोगे? भविष्यसि। यहाँ जोड़ो इष्यथ है, भविष्यथ है। यहाँ जोड़ो इष्यथ, तो क्या हो जाएगा? भविष्यथ। तो रूप बना भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ। यहाँ क्या जोड़ दोगे? इष्यामि,
तो रूप बनाया भविष्यामि, भविष्यावह, क्या भविष्यावह, और यहाँ जोड़ दिया भविष्यामह। आगे बात समझ में। तो इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यत्, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। तो रूप बना दिया अपन ने भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। ठीक है। तो देखो लिट लकार की पहचान क्या है। जो लिट लकार है इसकी पहचान क्या रहेगी, किसकी, लिट लकार की जो पहचान होती है वो क्या है कि जहाँ धातु के मध्य में आपको शय या शय मिल जाता है, शय या शय मिलता है, वहां सदैव कौन सा लकार रहेगा, लिट लकार रहेगा। इस चीज को ध्यान में रखना। आगे समझ में। तो जहां मध्य में शय या शय आएगा वहां सदैव कौन सा लकार करना है, आपको लिट लकार करना है। ये लिट लकार की क्या है, पहचान है। समझ गए। तो ये तो था इसका पहला जो प्रारूप है। दूसरा प्रारूप का जो रूप बनाओगे क्षति वाला, तो अधिकतर ये जो अनिट धातुएं उनमें जुड़ता है, और जो आकारांत धातुएं हैं, कौन सी, आकारांत, उनके साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे गा धातु है, गा का मतलब होता है गाना, तो अब इसमें ये दूसरा प्रारूप जुड़ेगा, तो जोड़ दो गा के साथ क्षति, तो क्या हो गया, गास्यति, क्षते जोड़ दो, गास्यत है, अंतिशंति जोड़ दो, तो क्या हो गया, गास्यन्ति। तो गास्यति, गास्यतः, गास्यन्ति, शशि जोड़ दो, गास्यसि, शथे जोड़ दो, गास्यथे है, शथ जोड़ दो, गास्यथ। तो गास्यसि, गास्यथः, गास्यथ। श्यामी जोड़ दो, तो क्या हुआ, गास्यामी, गास्यावह, गास्यामह, गास्यामह। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रारूप होता है। तो दूसरे में आपको क्या जोड़ना है, शति, शतः, शन्ति। ठीक है। आगे समझ में। दूसरा लकार, तो इसकी पहचान क्या है, मध्य में जहां आपको शय या शय मिलेगा वहां सदैव कौन सा लकार करना है, आपको लिट लकार भविष्यत काल करना है। ठीक है। कौन सा करोगे, लिट लकार भविष्यत काल। ठीक है। तीसरा जो लकार होता है अपना, वो आता है कौन सा, लंग लकार भूतकाल। कौन सा आता है, लंग लकार भूतकाल। कौन सा होगा, तीसरा लकार क्या है, तीसरा लंग लकार भूतकाल। लंग लकार भूतकाल। तो देखिए लंग लकार जो भूतकाल है इसकी पहचान क्या है, लंग लकार जो भूतकाल रहेगा उसकी पहचान क्या है, बिल्कुल यहाँ पर सरल तरीका है इसका, लंग लकार भूतकाल की पहचान का। तो इसमें देखो क्या करना है आपको कि जो धातु रहेगी उससे पहले सदैव क्या मिलेगा, आपको ए का प्रयोग करना है। यानी धातु से पूर्व सदैव किसका प्रयोग करना है, ए का प्रयोग करना है। तो वहां सदैव कौन सा लकार हो जाएगा, लंग लकार भूतकाल हो जाता है। समझ गए। अब जैसे इसमें अपन प्रथम पुरुष का रूप बनाएंगे तो धातु से पूर्व किसका प्रयोग किया जाएगा, ए का, प्लस क्या होगी आपके धातु। समझ गए। अब इसके बाद आपको क्या जोड़ना है, अत जोड़ देना है, यानी ए प्लस धातु प्लस अत। समझ गए। द्विवचन का जब रूप बनाओगे तो ए प्लस धातु प्लस क्या जोड़ना है, आपको अताम जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, अताम। तो अत अताम। धातु से पहले सब में क्या आ रहा है, ए। यहाँ ए प्लस धातु प्लस क्या जोड़ देना है, आपको अन जोड़ना है। नए हलंत है, या ध्यान रखना, क्या जोड़ना है, अन। तो धातु से पूर्व क्या जोड़ोगे, ए, तो अत अताम अन। आगे बात समझ में। यहां धातु से पहले ए प्लस आपकी क्या होगी, धातु प्लस क्या जोड़ दिया जाएगा, ए है। ठीक है। द्विवचन में
ए प्लस धातु प्लस क्या जोड़ देना है आपको, अतम जोड़ना है। क्या जोड़ देना है, अतम। यहां था अतम, यहां क्या है, अतम। बहुवचन में ए प्लस धातु प्लस क्या जोड़ना है आपको, अत जोड़ना है। अब एक बात ध्यान रखेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन में लंग लकार में अत का तय हलंत रहता है। अत का तय क्या रहता है, हलंत। और मध्यम पुरुष के बहुवचन में अत का तय सदैव क्या रहता है, पूर्ण रहता है। ये दोनों में अंतर रहेगा, समझ गए। तो ए के बाद धातु के बाद ए है, अतम अत। उत्तम पुरुष में ए प्लस धातु, उसके बाद आपको जोड़ना है अम। क्या जोड़ना है, अम। यहाँ ए प्लस धातु, उसके बाद आपको जोड़ना है आव। विसर्ग नहीं आएगा, ध्यान रखना। ए प्लस धातु, उसके बाद आपको क्या जोड़ना है, आम जोड़ना है। समझ गए। तो ध्यान रहे, लट लकार और लिट लकार में आव और आम के साथ किसका प्रयोग था, विसर्ग का प्रयोग। लेकिन यहां लंग लकार में आव और आम के साथ विसर्ग का प्रयोग नहीं है। यहां विसर्ग केवल कहां आ रहा है, मध्यम पुरुष के एक वचन में। किसमें, मध्यम पुरुष के एक वचन में। तो बात समझ में आई। तो इसकी पहचान क्या है कि जो आपकी धातु रहेगी, धातु से पूर्व सदैव आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और धातु के बाद क्या है, अत, अताम अन। ए है, अतम अत, अम आव आम। ये आपको जोड़ना है, समझ गए। धातु कौन सी चल रही थी अपनी, भू। तो भू को क्या हो गया, ओ, भो। ठीक है। अब आपको धातु से पहले क्या जोड़ना है, ए प्लस भो प्लस अब जोड़ दो आप अत। तो धातु से पहले ए जोड़ दिया, ऊ का ओ हो गया। अयादी कर दो ओ का अव, तो रूप क्या बन गया, ए भवत हो गया। क्या हो गया, अभवत। अब क्या जोड़ दो, धातु से पहले ए, उसके बाद कर दो अताम, तो क्या हो गया, ए भवताम। क्या हो गया, अभवताम। ठीक है। धातु से पहले ए, उसके बाद जोड़ दो अन, तो क्या हो गया, ए भवन। तो अभवत, अभवताम, ए भवन। यहाँ एह जोड़ दो, पहले दंत में क्या जोड़ दो, ए है, तो क्या हो गया, अभव है। यहाँ अताम जोड़ा, यहाँ क्या जोड़ दो, अतम, तो क्या हो गया, अभवतम। ठीक है। यहाँ अत का तय पूर्ण रहेगा, एक वचन में हलंत था, तो क्या हो गया, ए भवत। आगे बात समझ में। यहाँ धातु के पहले ए, बाद में क्या जोड़ दो, अम, तो क्या हो गया, अभवम, ए भवाव। यहाँ जोड़ दो ए भवाम, ए भवाम। आगे बात समझ में। तो लंग लकार की पहचान क्या है कि जो आपकी धातु रहेगी, उस धातु से पूर्व सदैव आपको किसका प्रयोग करना है, अकार का प्रयोग करना है। ठीक है। तो ये किसकी पहचान है, लंग लकार भूतकाल। किसी भी धातु का रूप बना सकते हो आप। अब जैसे लिख धातु का रूप बनाएंगे अपन, किसका, लिख का। तो धातु से पहले क्या जोड़ दो, ए लिख अत, तो बनाओ अलिखत, अलिखताम, अलिखन। अलिखे है, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। आगे समझ में। तो लंग लकार का रूप बनाने के लिए धातु से पूर्व सदैव आपको किसका प्रयोग करना है, अकार का प्रयोग करना है। ठीक है। तो ये किसकी पहचान रहेगी, लंग लकार भूतकाल की। आगे समझ में। तो ये था अपना तीसरा लकार, कौन सा, लंग लकार भूतकाल। चौथा लकार आता है कौन सा, लोट लकार आज्ञार्थक काल। कौन सा, लोट लकार आज्ञार्थक काल। चौथा जो लकार होगा क्या है, लोट लकार आज्ञार्थक काल। इसमें क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार के कार्य को करने की आज्ञा दी जाती है,
इसलिए इसको आज्ञार्थक काल भी कहा जाता है। समझ गए? अब देखो लोट लकार की पहचान क्या है। इसमें कहीं पर भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, इसमें किसका प्रयोग नहीं होगा? विसर्ग का प्रयोग कहीं पर नहीं किया जाता है। जैसे इसमें आपको धातु के बाद जोड़ना है अतु, धातु के बाद जोड़ना है अताम और धातु के बाद जोड़ना है अंतु। आगे बात समझ में? तो धातु के बाद क्या जोड़ोगे? अतु, अताम, अंतु। यहाँ वही धातु के बाद क्या जोड़ोगे आप? ए। धातु के बाद क्या जोड़ोगे? अतम। धातु के बाद क्या जोड़ोगे? अत। यहाँ आप क्या करोगे? धातु के बाद क्या जोड़ोगे? आनी। धातु के बाद क्या जोड़ोगे? आव। धातु के बाद क्या जोड़ोगे? आम। आगे बात समझ में? तो लोट लकार की आज्ञार्थक काल की पहचान क्या है कि जो हमारी धातु है उसके बाद आपको क्या जोड़ना है? अतु, अताम, अंतु। ध्यान रहे, अताम, अतम लंग लकार में भी पढ़ा है अपन, लेकिन उससे पहले धातु से पहले क्या लिखा था? ए। आव, आम हमने कहाँ पढ़ा है? लंग लकार में भी पढ़ा है, लेकिन वहाँ धातु से पहले क्या था? ए। आव, आम आपको लट लकार में भी मिलेगा, आपको यानी सारे लकारों में मिलेगा, लेकिन अंतर कैसे करोगे कि जहाँ विसर्ग आ गया, आव है, आम है, वहाँ तो हो जाएगा लट लकार का रूप, और जहाँ विसर्ग नहीं आया वहाँ किसका हो जाएगा? लोट लकार का रूप हो जाता है। ठीक है? तो धातु अपनी कौन सी चल रही है? भू धातु। ऊ का क्या हो गया? ओ, भो, प्लस क्या जोड़ दो? अतु। अयादी कर दिया। ओ का क्या हो गया? अव। तो रूप बनाओगे क्या हो गया? भवतु। रूप बनाओगे क्या हो गया? भवताम। रूप बनाओगे अंतु जोड़ दो तो क्या बन गया? भवंतु। तो भवतु, भवताम, भवंतु, अव तो क्या हो गया? भव। यहाँ क्या जोड़ दोगे? अतम, भवतम। यहाँ क्या जोड़ दोगे? अत तो क्या हो गया? भवत। तो भव, भवतम, भवत। क्या जोड़ोगे? आनी तो भवानी। क्या जोड़ दो? आव, भवाव। क्या जोड़ दो? आम तो क्या होता है? भवाम। आगे बात समझ में? तो ये था हमारा लोट लकार। तो लोट लकार की पहचान क्या है? इसमें एक भी स्थान पर कहीं भी विसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है? तो इसमें आपको धातु के बाद क्या जोड़ना होगा? अतु, अताम, अंतु, ए, अतम, अत, आनी, आव, आम। ठीक है? आगे चारों लकार समझ में? बाकी जो अगला अपना पांचवा लकार है विधिलिंग लकार, इसको अपन आगे के कक्षा कार्यक्रम में देखेंगे। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।